गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना ही सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब इस कहानी को शुरू करते हैं। बात उस वक्त की है जब मैं 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था। मेरे घर से स्कूल 2 किलोमीटर दूर था, तो मुझे हमेशा खेतों से पैदल होकर ही जाना होता। रास्ते में जाते हुए रोज़ मुझे एक लड़की मिलती। वो बहुत ही शर्मीली टाइप की थी। रोज़ हमारा आमना सामना होता। मुझे उसे देखकर अच्छा लगता, मगर कभी बात करने की हिम्मत नहीं हो पाती। मुझे मगर इतना तो पता था कि वो वहीं पर पास के खेत में ही रहती है। एक दिन की बात है, मैं दोपहर के समय लौट रहा था। मुझे अब उसका देखने का आदत हो गया था, तो मैंने रास्ते में उसे देखने का इंतज़ार किया, लेकिन कुछ मिनट तक इंतज़ार करने के बाद वो नहीं दिखी। फिर मैंने ध्यान दिया, वो पास में पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। गर्मी का वक्त था, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा पानी पी लेते हैं, क्या पता तब तक वो लड़की दिख जाए। उसके बाद मैं उस आवाज़ की ओर जाने लगा। जब मैं उसके पास पहुंचने वाला था तो मेरी धड़कनें एकदम से बढ़ गई। वहाँ वो लड़की थी। मैं उसे देख रहा था चुपके चुपके। मेरे में इतना हिम्मत तो नहीं था कि मैं उससे बात करूं, बस देख रहा था। आसपास कोई नहीं था। गर्मी का दिन अब सुनसान पड़ा हुआ था और वो वहाँ पे पानी के पास थी। मैं डर डर के देख रहा था। अगर उसने मुझे इस तरह देखते हुए देख लिया तो पता नहीं वो क्या सोचेगी मेरे बारे में। मेरे मन में यही सब बात था। घर जाने के बाद भी मेरे दिमाग में रात तक यही सब बातें घूमती रही। मैं डर रहा था कि कहीं वो लड़की मुझे देख ली हो तो। अगले दिन उस रास्ते से जाते वक्त मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर वो सामने से आती दिखाई दी। मैं हिम्मत की और मौका देखकर उसे कल वाली बात के लिए माफ़ी मांगा, जो कि उसे पहले ही पता चल गया था। उसने भी कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँ। तब जाकर मेरे सामने थोड़ी शांति मिली। अब कोई खतरा नहीं था। मैंने उसे शुक्रिया कहा और निकल गया। उस दिन के बाद कभी कभी हमारी बात हो जाती। जब घर पर कोई होता तो भी वो मुझे देख मुस्कुरा देती। इस तरह हमारी दोस्ती हो गई। एक बार मुझे किसी दोस्त के यहाँ किताब लेने का जाना पड़ा, तो घर जाने में लेट हो गई और शाम काफ़ी अंधेरा भी हो गया था। तब जब मैं उसके खेत के करीब पहुंचा तो वो रास्ते में लकड़ियाँ तोड़ रही थी। उसने मुझे देखा तो खड़ी हो गई। मैंने बात की तो पता चला आज उसके घर वाले सब दूसरे गांव गए हैं कुछ काम से, सिर्फ वो और उसका एक भाई है। फिर उसने बताया सुबह वो लोग पशुओं को चारा डालकर गांव चले जाएंगे। तभी मैं जाने लगा। वो कही रुको ना, मैं भी चलती हूँ लकड़ी लेकर। मैं ठीक है। इस तरह बात करते करते अचानक उसने मुझसे पूछा तुम्हारे साथ कितनी लड़कियां पढ़ती हैं? मैं कुल मिलाकर 4। तुम्हारी कितनी दोस्त हैं? 1-2 ही है बस। फिर उसने पूछा सिर्फ दोस्त या उससे ज़्यादा? मैंने कहा सिर्फ दोस्त। वो मेरा दोस्त बनोगे? इतना कहने पर मेरा अरमान जाग गया। मेरे आंखों के सामने सारा नज़ारा आ गया। मैं बस उससे देख रहा था कि मानो खो गया। मैं फिर बोला क्यों नहीं, मैं तो तुम्हें अपनी खास दोस्त मानता हूँ, पर तुम ही ज़्यादा बात नहीं करती। वो घर वाले होते हैं ना, इसलिए। नहीं तो बात तो करती। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। जैसे ही उसने ये पसंद वाली बात की, मेरे दिल की धड़कन जोर हो गया। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं उसे देख रहा था। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और हिम्मत करके पूछा कि वो घर की बाहर ही खड़ी थी या घर बुलाओगी? उसने कहा आओ घर। उसके घर पे उस वक्त कोई नहीं था। मैं उसके साथ वहाँ पे थोड़ी देर बैठा और फिर उसके बाद मुझे लगा कि अब जाना चाहिए। फिर चला गया। फिर ऐसे ही काफ़ी दिन गुजरे और काफ़ी दिन मैं उससे मिलता, उससे बात करता। खैर उसके बाद तो मैं वहाँ से वापस अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। फिर कुछ दिन बाद पता चला उसकी शादी हो गई। फिर काफ़ी दिन बाद मुझे ये सब बातें याद भी नहीं थी
लेकिन अब इस लॉकडाउन से पहले फिर मुलाकात हुई और पुरानी बातें याद आ गई, फिर एक बार ताज़ा हो गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। वीडियो को पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक